हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी का साथियों ओरिजिनल पेपर। साथियों, इसमें जीके व साइंस के जितने भी इंडियन आर्मी में पूछे गए प्रश्न हैं साथियों, मैंने सारे क्वेश्चन इस क्लास में लिए हैं। तो साथियों, आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है। साथियों, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है। साथियों, ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले आपसे दुनिया का सबसे गहरा सागर तो साथियों वो है प्रशांत महासागर। यहीं पर साथियों एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो भी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। दैट्स योर आंसर साथियों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। साथियों, हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों, आप लोग जानते होंगे कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना साथियों? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कितना होता है? 6 वर्ष। साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, यही प्रश्न आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसी के आधार पर आपको क्लास करनी है। साथियों ध्यान रखिएगा, मैं आपको साथियों जीके व जीएस व साइंस की अलग अलग क्लासें लेकर आऊंगा इसी चैनल पर। तो साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आइए तीसरा प्रश्न साथियों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? साथियों कौन थे? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे साथियों नागेंद्र सिंह। कौन साथियों? नागेंद्र सिंह थी जी थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए साथियों, अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न, दिवस से संबंधित प्रश्न पूछा है। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों वो मनाया जाता है कौन सा? ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस के रूप में। किसके साथियों? मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। कब साथियों? 10 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ह्यूमन राइट डे। ठीक है, आइए साथियों पांचवा प्रश्न देखिए, ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। साथियों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाखड़ा नांगल परियोजना। साथियों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, आइए पूरा प्रश्न साथियों देखना है। आइए 1 मिनट साथियों, 1 सेकंड रुकिएगा। आइए 5 का बाद साथियों छठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर छठा प्रश्न, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, यह है कहां पर? मध्य प्रदेश में। आपसे पूछा गया प्रश्न है इंडियन आर्मी जीके की परीक्षा में। इंडियन आर्मी की परीक्षा में साथियों पूछा गया प्रश्न है। 7वां प्रश्न साथियों देखिए, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कहां से? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है ईच वन टीच वन कार्यक्रम। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न साथियों देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, जो कि साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच है? तो साथियों उस पर किए गए थे कब? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 1972 में। कब साथियों? 1972 में किए गए थे। ध्यान रखिएगा। आइए साथियों 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, महानदी कहां से निकलती है? साथियों तो महानदी निकलती है, ध्यान रखिएगा साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहां से निकलती है? रायपुर से। ठीक है, आइए 10वां प्रश्न साथियों देख लीजिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इस पर तो हम कहेंगे आप लोग स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन पर छपेगा। ध्यान रखिएगा, आनंद मठ किसने लिखी थी? साथियों जो आनंद मठ लिखी थी तो उसको ध्यान रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। क्या साथियों? आनंद मठ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 11वां प्रश्न साथियों देखिए, मेघदूत के लेखक हैं, मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो साथियों मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 12वां प्रश्न साथियों देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है साथियों कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
12 नंबर का साथियों क्या हो जाएगा? 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, 12 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या साथियों? बृहस्पति, दैट्स योर आंसर। आइए 13वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, रहा आपकी स्क्रीन पर 13वां प्रश्न देखिए। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? साथियों अगर बात करें साथियों, तो साथियों अध्यक्ष, प्रेसिडेंट लोकसभा का हिस्सा होता है साथियों संसद का, और साथियों लोकसभा का हिस्सा होता है संसद लोकसभा का। साथियों ध्यान रखिएगा, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा जो मुख्य न्यायाधीश जी होते हैं वह साथियों क्या नहीं होते? संसद का हिस्सा नहीं होते हैं। यह साथियों सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं मुख्य न्यायाधीश साहब, तो साथियों यह संसद का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, आइए समझ में आया होगा आशा करते हैं। 14वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? साथियों जो अशोक ने अपनी लड़ाई लड़ी थी वो आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी, कलिंग में। कहाँ पर साथियों? कलिंग में पूछा गया प्रश्न है साथियों। आपको साथियों मैं जितने प्रश्न कराऊंगा आप लोग पहले आंसर देने का प्रयास किया कीजिए, और साथियों कमेंट बॉक्स में पिन किया कीजिए कि सर मेरा आज इतने में से इतना सही हुआ है। साथियों आज मैंने आपके लिए 35 प्रश्न लिए हैं, 35 में आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा सही कितना हुआ है। भले आपका 25 सही हो, 30 सही हो, 32 सही हो, 27 सही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है यहाँ आप कितना सही कर रहे हैं। 15वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो साथियों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? ऑप्शन ए 563 BC में। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न साथियों देखिए रहा आपकी स्क्रीन पर। एक युवा, अब साथियों 15 प्रश्न आपको से जीके के पूछ लिए गए थे पेपर में, अब साथियों 20 प्रश्न आपको साइंस के मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, साइंस का पोर्शन साथियों स्टार्ट होता है यहां से। देखिए एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन दर क्या होती है साथियों? तो एक युवा स्वस्थ आदमी के जो दिल की धड़कन होती है वो होती है साथियों कितनी? तो वो होती है साथियों 72 टाइम्स। ठीक है, आइए 17वां प्रश्न साथियों देख लीजिए। मस्तिष्क का क्या कार्य है? मस्तिष्क का साथियों सोचना भी कार्य है, थिंकिंग, और साथियों ब्लैंकिंग द बॉडी, शरीर का संतुलन बनाए रखना भी साथियों क्या है? मस्तिष्क का कार्य है। तो साथियों ए व बी दोनों हो जाएंगे। कथन वाले भी आपसे प्रश्न पूछ देते हैं छोटे छोटे कि साथियों इनमें से कोई नहीं या ये दोनों, तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न साथियों देखिए। रक्त डैश 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 से शुद्ध होता है। रक्त किसमें शुद्ध होता है साथियों? रक्त होता है साथियों किससे शुद्ध? फेफड़े से, हृदय से, गुर्दा से। साथियों उपर्युक्त सही इसका, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं रहा आपकी स्क्रीन पर। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो साथियों तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पारे का प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए 20वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो साथियों वो जो जानवर हैं वो हैं साथियों रोहू, मेढक व कोबरा। कौन से साथियों? रोहू, मेढक व कोबरा। इनके शरीर का साथियों खून जो होता है, ब्लड जो वो ठंडा होता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 21वां प्रश्न साथियों देखिए। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि सूर्य ग्रहण होता है कब? जब साथियों क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। क्या साथियों? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। क्या साथियों? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब साथियों क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 22वां प्रश्न साथियों हम लोग देख लेते हैं। बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो साथियों बिजली का जो अच्छा सुचालक है वो कौन है? ध्यान रखिएगा साथियों, बिजली का अच्छा सुचालक है तांबा, कॉपर। ठीक है, आइए 23वां प्रश्न साथियों देखिए। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों बेरी बेरी नामक जो रोग होता है वो होता है किस विटामिन की कमी से? ऑप्शन बी
विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी नामक रोग। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए साथियों हम लोग 24वां प्रश्न साथियों देखते हैं। एटीपी क्या है साथियों? एटीपी का फुल फॉर्म देखिए आपसे पूछ लिया गया है। तो साथियों एटीपी का फुल फॉर्म हो जाता है क्या? एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। क्या साथियों? एडिनिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। आइए लिख लेना साथियों, छपेगा प्रश्न। आइए साथियों 25वां प्रश्न साथियों देख लीजिए। इनमें से कौन सा नियम अंसर्ट हैकल द्वारा दिया गया था? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों, बताना है कि अंसर्ट हैकल द्वारा दिया गया नियम कौन सा है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी, बायोजेनिक का नियम। बायोजेनेटिक का नियम किसके द्वारा दिया गया? अंसर्ट हैकल के द्वारा दिया गया। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए साथियों 26वां प्रश्न साथियों हम लोग देख लेते हैं। देखिए बर्फ के पिघलने का तापमान है कितना साथियों? बर्फ के पिघलने का तापमान है साथियों 4 डिग्री सेल्सियस। यह तो साथियों छपेगा प्रश्न, कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 5 स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर साथियों, आपको छपा हुआ प्रश्न मिलेगा यह आपके परीक्षा में। आइए साइंस से, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है साथियों? हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में, ब्लड इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 27वां प्रश्न देख लीजिए साथियों। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं साथियों? तो एक परमाणु के नाभिक में होते हैं साथियों क्या? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स साथियों दोनों होते हैं। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? तो इसको कहते हैं पारद धातु मिश्रण। क्या साथियों? पारद धातु मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए 30वां प्रश्न साथियों देख लेते हैं हम लोग। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है साथियों? पूछा गया प्रश्न है। तो यह है साथियों ऑप्शन ए NH4Cl। NH4Cl बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना साथियों। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 31वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है साथियों? तो लोहे में जंग लगना है साथियों रासायनिक बदलाव। क्या साथियों? रासायनिक बदलाव है लोहे में जंग लगना। ठीक है, आइए साथियों प्लीज अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि साथियों अब आपकी परीक्षा में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 17 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं चालू हो रही हैं साथियों। तो आप लोगों को विशेष मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष ऑल द बेस्ट। आप लोग बढ़िया से पेपर करके आए साथियों। मैं 17 तारीख तक जो आपको पढ़ाऊंगा साथियों उसका नोटिफिकेशन तो आपके पास साथियों कब सबसे पहले पहुंच जाए। इसलिए साथियों मैं आपसे बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि क्लास अपलोड करते ही साथियों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए क्लास का। और क्लास अच्छी लगी हो साथियों तो जम के शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। बस साथियों 32वां प्रश्न ये रहा साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए। पेंसिलिन क्या है साथियों? तो पेंसिलिन है ऑप्शन ए एंटीबायोटिक दवा। ठीक है, क्या है साथियों? एंटीबायोटिक दवा है। आइए 33वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और डैश 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तो इसको कहा जाता है क्या साथियों? पराग। क्या कहा जाता है साथियों? कौन सा प्रश्न है? 33वां प्रश्न है। तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? पराग। फूल और नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है? पराग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए साथियों 34वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए साथियों पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है उसे साथियों क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यूट्रॉन। क्या साथियों? न्यूट्रॉन कहते हैं। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आज की क्लास का साथियों हम लोग अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से एक यौगिक नहीं है साथियों। 4 ऑप्शंस आपके सामने लगे हैं। कौन सा यौगिक नहीं है? तो साथियों जो वायु है वह साथियों यौगिक नहीं है। स्टीन पानी बोतल है साथियों यौगिक है। तो साथियों यौगिक नहीं है। तो साथियों कौन नहीं है? वायु साथियों एक यौगिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साथियों अगर क्लास अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक करें क्लास को साथियों, लाइक पहले कर दें, वीडियो को
सब्सक्राइब कर दें चैनल को साथियों, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और साथियों अपने मित्रों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा साथियों जम के शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल फिर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा साथियों पार्ट 13 क्लास। साथियों हमारी कल 13वीं रहेगी साथियों, ठीक है। आज क्लास है साथियों 12वीं और इसके नीचे में एक तरफ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी क्लासें लगा दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो वहां से देख लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।